सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक बयान देने और रविवार को लखनऊ में कुछ लोगों द्वारा रामचरितमानस की प्रति जलाने के बाद मौर्य को लेकर लोगों में आक्रोश कम होने लगा है। इस बीच सोमवार को राजधानी लखनऊ के एक थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी लोगों में आक्रोश बरकरार रहा। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता, रेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार की सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी व कट्टर भाजपा नेता बबलू खान ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। आइए सुनते हैं इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। जैसे टिप्पणी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहे और सत्ता की मलाई काट के उनका पेट भर गया, तो सोचा था कि सपा में चले जाएंगे और उनकी सरकार आ जाएगी। अब वो तो न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। जिस पार्टी में चले गए उसका कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं है। न राष्ट्र के प्रति उसकी कोई निष्ठा भावना है, न ही राष्ट्र के नौजवानों के प्रति उसका कोई एजेंडा है। सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी इतिहास गवाह है कि हमेशा भगवान रामलला के अनुयायियों को, भक्तों को, कार सेवकों को किस नज़रिए से उन लोगों ने देखा है, कैसा व्यवहार उनके प्रति रहा है, सभी जानते, जग जाहिर है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य नए नवेले नेता हैं सपा में, तो उनका दिमाग पूर्णतः सठिया गया है। वो समय समय पर इस तरीके का नरगल बातें करते रहते, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हों या भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के ऊपर वो अभद्र टिप्पणी करते हैं। आज जो उन्होंने टिप्पणी की है ये बेहद निंदनीय है। उन्होंने साधु संतों का अपमान किया है, देश के भगवान रामलला का अपमान किया है, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का अपमान किया है। ऐसे दोगले नेता को मैं कहना चाहूँगा देश भर के नौजवान साथियों से कि आप लोग जहाँ भी ऐसे व्यक्ति की रैली कार्यक्रम हो, आप सभी लोग उसका बहिष्कार करिए। इसको वहाँ से अपना पीठ दिखाकर भागना पड़े। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार ये जहाँ से भी चुनाव लड़ेगा इसकी जमानत जब्त होगी। ये व्यक्ति टोटल परिवारवाद की राजनीति करता है, अपने लोगों को कहाँ से मजबूत किया जाए उस दिशा में काम करता है। इसको किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। रामचरितमानस का जिस तरीके से इसने अपमान किया है, शूद्रों की बात करता है, क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की बात करते हैं, शर्म नहीं आती। शूद्र क्या है? हिंदू जो है सिर्फ अकेला हिंदू क्षत्रिय ब्राह्मण से नहीं है। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। अगर आप शूद्र को हटा देते हो तो 3 बचते हैं। बिना आप एक दूसरे के पूरक बने समाज को न जोड़ सकते हो, न चल सकते हो। इस तरीके की ओछी राजनीति जो कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अन्यथा जमाना, समाज और देश के युवा उन्हें ठीक कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का ही दोष नहीं है। जिस दल में ये राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी ने तो इसका महारथ हासिल किया है कि जो विवादित बयान देगा, जो विभाजन का बात करेगा, जो भड़काऊ बयान देगा, जो देश में नफरत फैलाने की बात करेगा, वही इनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण नेता माना जाता है। इसका सबूत ये है कि जैसे ये विवादित बयान देते हैं, रामचरितमानस के ऊपर ये गलत टिप्पणियां करते हैं, देख लीजिए वैसे ही इनका प्रमोशन होता है। और मैं कहना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, अभी कुछ दिन पहले आप रामलला के गोद में बैठकर मलाई काट रहे थे, तब आपको याद नहीं आया? आपको लग रहा था समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आने वाली है, तो आपने तुरंत गुलाटी मारते हुए, पार्टी चेंज करते हुए समाजवादी पार्टी का दामन आपने थामा। और आपको ये पता होना चाहिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमेशा समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के खिलाफ जहर उगलकर मुसलमानों को खुश करने का काम किया करता था, तो शायद वो उनकी भूल थी। अब मुस्लिम भी राम को अपना पूर्वज मानता है, तो अब कुछ अलग रास्ता ढूंढिए
राम जन्मभूमि, रामचरितमानस पे सवाल अगर खड़ा करेंगे, उसके बारे में अगर गलत टिप्पणियां करेंगे तो इसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा। 2024 और 2027 ये दोनों में आप लोगों को सजा भुगतना पड़ेगा। जो आप लोगों ने जहर उगलने का और पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश में दंगा फैलाने का जो आप लोगों ने ठेका ले रखा है, जिसका महारत आपको हासिल हो चुका है, तो मैं कहना चाहता हूं ये 2024 और 2027 में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं बबलू खान, मैं कहना चाहता हूं, इसको डायरी में लिख लीजिए, जमानतें जब्त हो जाएगी आपकी, जमानतें आपकी जब्त हो जाएगी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।